बड़ी जानकारी सामने है। शहबाज मुनीर के खिलाफ पाक में नाराजगी देखी जा रही है। मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का विरोध किया जा रहा है। पाक के पत्रकारों ने मुनीर का विरोध किया है। फील्ड मार्शल बनने के लिए मुनीर ने क्या किया, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब देखिए बक्से सर, पत्रकार जो हैं वो सवाल इस बार कर रहे हैं, ये वही पत्रकार हैं जो लगातार, गिने चुने ही पत्रकार हैं जो आवाज उठाते हैं, लेकिन बाकी तो सब गुणगान ही करते हैं। उनमें से सवाल पूछा जा रहा है कि फील्ड मार्शल बनने के लिए आखिरकार मुनीर ने क्या किया। वहां पर विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। पूछा सवाल अब जा रहा है कि ये प्रमोशन किस आधार पर दिया गया आखिरकार। बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि उसकी जो रिकॉर्ड है उसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जो उसने फील्ड मार्शल करे बनने की बात करे। यहां तक कि उसकी तो अपनी ये जो आर्मी चीफ कैसे बना, इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये क्या क्या किया उसने, इसके खिलाफ बहुत लोग हैं। तो ये बात आएगी और मीडिया उठाएगी इसको। पर जब तक फौज की ताकत है, हुकूमत है, उनकी बंदूकें उनके सिर पे हैं, वो नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि अब आपको पता है कि अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकेंगे। तो जब तक अब जो इमरान खान की पार्टी है और वो भी इस पॉइंट को उठा रही है, उसकी बहुत सपोर्ट है। अब ये देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं पिंकी जी, अगले 10 दिन में आप देखना बहुत ही ज्यादा बहुत गड़बड़ शुरू हो जाएगी या एकदम ये दबा देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल तो बिल्कुल सर, समय की पाबंदी है, जरा उस पर भी रोशनी डालिएगा। जो आपने जिक्र यहाँ पर छेड़ा था कि अमेरिकन जो है अपने हथियार यहाँ छोड़कर चले गए हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, वो जल्दी से इस पर बताइएगा जरा, क्योंकि समय की बहुत कमी है अभी। देखिए ऐसा है पिंकी जी, अमेरिका ने बहुत सारे वेपन्स यहाँ पे इकट्ठे किए क्योंकि वो अपना आधिपत्य बनाना चाहता था, पर उसको अपनी पब्लिक से और सपोर्ट नहीं पूरा मिला। अब उसको पता चला कि इतनी मार पड़ रही है, हमारे बॉडी बैग्स बाहर वापस जा रहे हैं, तो वो छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। पर उन्होंने कहा कि हम अपने फ्रेंडली फैक्शंस को ये आर्म्स देके जाएंगे और इस जगह में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके जाएंगे। इंस्टेबिलिटी जब तक होगी हम वापस आने का मौका मिलेगा। जहां ये स्टेबलाइज हो गया, अगर पार्टीशन ना होता यहाँ का, अमेरिका कभी वापस नहीं आता। अगर ये इंडिया के अंडर में होता तो तभी डिवीजन हुई थी। तो ये उनको ये छोड़ के चले गए। वो बड़े महंगे पड़ रहे हैं क्योंकि वो अब टेररिस्ट के हाथ में भी लग रहे हैं। वो भारत में भी यूज हो रहे हैं, कश्मीर में भी लेके टेररिस्ट आए हैं। इनमें अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं, हैवी मोटर्स भी हैं, फील्ड गन्स भी हैं। अब इतने भारी भारी वेपन्स जो हैं वो किसके लिए हैं? नॉर्मल राइफल की बात नहीं मैं कर रहा, और एडवांस राइफल्स हैं, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, सारे हैं इसमें। वेपन लोकेटिंग रडार है, रडार लोकेटिंग वेपन लोकेटिंग रडार, मतलब कहां से गोला आ रहा है वो रडार में आ जाता है। ग्राउंड लुकिंग रडार है। ये सारे के सारे जो वेपन्स हैं ये बहुत ही घातक है। ये छोड़ के तो चले गए हैं, पर इसको करने के लिए भारत को बहुत सतर्कता दिखानी पड़ेगी और हमको सतर्क होना पड़ेगा कि हमारे पर कोई आंच ना आए। अब बिल्कुल आगे बिल्कुल बिल्कुल सर, और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है वो बहुत मजबूत वक्त के साथ हो चला है, और ऐसे में इसको और मजबूत करने के लिए भारतीय सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं, इजाफा इसमें लगातार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि वो दूसरों पर अटैक करने के काबिल ही नहीं बच पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई, शहबाज और मुनीर की कैसे पोल खुली है, एक पाकिस्तानी पत्रकार को सुनिएगा जरा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स में उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। इसके साथ रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।